दोस्तों, हेमा मालिनी और धर्मेंद्र जी का प्यार बॉलीवुड की सबसे आइकॉनिक लव स्टोरी थी। लेकिन उनकी ज़िंदगी हमेशा आसान नहीं रही। धर्मेंद्र जी पहले से शादीशुदा थे। उनके पहले परिवार से भी बच्चे थे। ऐसे में जब हेमा जी ने आहाना और ईशा को जन्म दिया तो उनकी फैमिली थोड़ी कॉम्प्लेक्स बन गई। आहाना बचपन से ही एक क्वाइट, शाय और इमोशनल नेचर की लड़की रही। वो लाइमलाइट से दूर रहना पसंद करती थी। पर एक बात जो उसके दिल को चुभ जाती थी, जब वो अपने पापा धर्मेंद्र को उनके पहले परिवार के साथ देख लेती थी। बचपन में आहना को समझ नहीं आता था कि पापा हमेशा हमारे साथ क्यों नहीं होते। पापा दूसरी फैमिली के साथ टाइम क्यों स्पेंड करते हैं। इस बात से उसे गुस्सा भी आता था, कन्फ्यूज़न भी होता था और थोड़ा दर्द भी होता था। लेकिन हेमा मालिनी हमेशा आहना को समझाती थी, बेटा तुम्हारे पापा दोनों परिवार से प्यार करते हैं। कभी कभी ज़िंदगी परफेक्ट नहीं होती, पर प्यार सच्चा हो तो सब चैलेंजेस पार हो जाते हैं। जैसे जैसे आहना बड़ी होती गई, उसने पापा को एक सॉलिड इमोशनल एंगल से समझना शुरू किया। आज आहना अपने फादर के बहुत क्लोज है। उनकी शादी पर धर्मेंद्र जी, हेमा जी दोनों बहुत इमोशनल हुए थे। पापा ने उसका हाथ पकड़कर उसे स्टेज तक चलाया था और आहना के चेहरे पर एक ही बात थी, पापा मेरे साथ हैं, बस इतना ही काफ़ी है। आहना आज एक शांत, फैमिली लविंग, ग्राउंडेड पर्सनैलिटी रखती हैं। वो बॉलीवुड से दूर रहकर एक सिंपल ग्रेसफुल लाइफ जीती हैं, बिल्कुल अपनी माँ की तरह। अब मैं एक बचपन की बात बताती हूँ आहना की। कभी कभी जब स्कूल से घर आती थी और माँ शूटिंग पर होती और पापा अपने दूसरे घर गए होते, तो आहना बहुत चुपचाप बैठकर सिर्फ दरवाज़ा देखती रहती कि शायद पापा आज मेरे लिए आ जाएं। लेकिन वक्त गुजर जाता और दरवाज़ा खुला रह जाता। ईशा थोड़ी समझदारी दिखा लेती थी, पर आहना का दिल बहुत नाजुक था। वो अपने पापा को किसी और के साथ हंसते हुए फ़ोटोज़ में देखती और चुपके से सोचती, मैं पापा की ज़िंदगी का हिस्सा हूँ भी या नहीं। जैसे जैसे बड़ी होने लगी, उसे समझ आने लगी, तो वो रात को माँ के पास जाकर रो पड़ती थी। माँ पापा हमेशा हमारे पास क्यों नहीं रहते, क्या हम उनके लिए काफ़ी नहीं। हेमा मालिनी उसे गले लगाकर कहती, नहीं बेटा, तुम्हारी कोई गलती नहीं। कभी कभी ज़िंदगी में रिश्ते परफेक्ट नहीं होते, पर इसका मतलब ये नहीं कि प्यार कम होता है। पापा चाहे जितना दूर रहते हैं, आहना उनसे बहुत प्यार करती थी। और जैसे जैसे वो बड़ी होती गई, उसने उनका दर्द भी समझना शुरू कर दिया। और सबसे इमोशनल पल तब आया जब आहना की शादी हुई। जैसे कि मैंने पहले भी ये जिक्र किया है, जब आहना की शादी हुई, मतलब उसके शादी वाले दिन धर्मेंद्र जी ने उसका हाथ पकड़कर उसे मंडप तक वो ले गए, तो उस वक्त आहना की आंखें भर आई। दिल में एक ही बात थी, पापा मेरे साथ हैं। शायद हमेशा नहीं, पर इस पल में पूरी दुनिया से ज़्यादा। शादी के उस पल ने उसके सालों का दर्द को भुला दिया और आहना ने पहली बार महसूस किया कि प्यार कभी कभी देर से समझ आता है, पर आता ज़रूर है। आज आहना एक बहुत ही शांत, ग्राउंडेड और मैच्योर वूमेन है। वो कैमरा से दूर एक सिंपल और लविंग लाइफ जीती है, बस अपनी माँ की तरह। और पापा का प्यार वो हमेशा उसके साथ रहता है, चाहे वो पास हो या दूर। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी, आहना और उसके पापा की जो बॉन्डिंग थी। तो आशा करती हूँ कि आज की जो बॉन्डिंग है धर्मेंद्र और उनकी बेटी के बीच में, जो फीलिंग्स थी, जो इमोशनल फीलिंग्स थी, उसके बारे में मैंने टॉपिक बनाया। तो होप आज की टॉपिक आपको पसंद आई होगी। तो अब लेना चाहूँगी आपसे विदा, फिर मिलेंगे नेक्स्ट कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए रखिए अपना बहुत सारा ख्याल। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल एंड थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल।